तो ये कहानी है बैटल थ्रू द हेवन, मार्शल यूनिवर्स, ड्रैगन प्रिंस युआन और द ग्रेट रूलर की, जो सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं बल्कि एक ही ग्रेट 1000 वर्ल्ड का हिस्सा है। एक ऐसा आलम जहां लोअर वर्ल्ड्स की छोटी छोटी दुनियाओं से उठकर कुछ यंग कल्टीवेटर्स पैदा हुए, जिनके नाम शाओ, लिनडोंग, ज़ोयुआन और वुचेन है, जिन्होंने अपनी किस्मत, अपनी हदें और अपनी दुनियाओं के कानूनों को तोड़कर हेवन तक के रास्ते को चीरते हुए अपना सफर तय किया। ये वो हीरोज हैं जिन्होंने सिर्फ ताकत हासिल नहीं की बल्कि अपनी दुनियाओं को पीछे छोड़ते हुए द ग्रेट 1000 वर्ल्ड तक कदम रखा। यहाँ से असली हुक्मरानों की जंग शुरू होती है और सिर्फ सबसे बेहतर, सबसे ताकतवर ही जिंदा रहता है। और जब द ग्रेट रूलर का दौर आता है तो ये तमाम रास्ते, ये तमाम किस्मतें एक दूसरे से मिल जाती हैं। जहाँ एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि किस्मत, विरासत, कुर्बानी और बर्दाश्त की कहानी है। और इसी कमाल की कहानी का नाम है द ग्रेट रूलर। इस सीरीज में हमें द ग्रेट रूलर की कहानी बताई गई है, जो कि उस दौर से शुरू होती है जब बैटल थ्रू द हेवन, मार्शल यूनिवर्स और ड्रैगन प्रिंस युआन के जो कैरेक्टर्स हैं, ये पावर लेवल पे बिल्कुल अपने पीक पे चले जाते हैं। और बस वहीं से हमारी इस जर्नी की शुरुआत होती है, जिसका हीरो है वुचेन। सो होमीज, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए द ग्रेट रूलर के सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसका सीजन 2 9 जनवरी को रिलीज होने वाला है। तो उससे पहले आओ जरा जान लेते हैं कि अब तक की कहानी में क्या हुआ। सो होमीज, इस कमाल की कहानी की शुरुआत होती है स्पिरिचुअल लैंड से, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यानी कि वुचेन मौजूद था और यहाँ गॉड्स उसे पनिश करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर उसने न जाने कितने लोगों को मारा था, कितने लोगों का स्लॉटर किया था, जिसके चलते गॉड्स उसे कहते कि वुचेन, तुमने स्पिरिचुअल लैंड्स के रूल्स को तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। बताओ, क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? यहाँ पे वुचेन के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वो यहाँ डट के कहता है कि हाँ, मैंने जो किया मैं उस पे कायम हूँ, क्योंकि मैं गलत का साथ कभी भी नहीं दे सकता। इस दौरान वो गॉड्स उसे पनिश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और वुचेन बस एक ही बात बार बार रिपीट किए जा रहा था कि ज़ोयुआन को बस मेरे हवाले कर दो, वरना मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे गॉड्स की तरफ से उस पर काफी सारे लाइटनिंग अटैक किए गए थे, लेकिन यहाँ वुचेन किसी से भी नहीं डरता। और यहाँ पे वुचेन काफी एरोगेंटली आसमान की तरफ देखे जा रहा था, जो चीज यहाँ उस गॉड को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और वो एक लाइटनिंग अटैक से इसकी जान लेने ही वाला था। और तभी यहाँ पर एक और आवाज आती है जो कि एक दूसरा गॉड था, और वो यहाँ पे आते साथ ही कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम्हें पता है कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। अब यहाँ पर एक दूसरे गॉड के इंटरफेरेंस के चलते ये जो गॉड था ना, ये अकेले डिसीजन नहीं ले पाता और ये मजबूर हो जाता है कि ये इसे कोई और पनिशमेंट दे। अब यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे दोनों के बीच आपसी सहमति से ये डिसाइड किया जाता है कि हम वुचेन को मार नहीं सकते, लेकिन इसने जो किया है उसके चलते अब ये यहाँ स्पिरिचुअल लैंड में एक पल भी नहीं टिक सकता और हम इसे वापस से मॉर्टल रियलम में भेज देंगे। जिसके साथ ही उसे मॉर्टल रियलम में भेज दिया जाता है और यहाँ जाते वक्त उसे अपने प्यार की आवाज सुनाई देती है, यानी कि लियोली, जो कि इससे कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे वापस लेने तुम जरूर आना। वुचेन काफी ज्यादा इमोशनल था, लेकिन वो कसम खाता है कि वो जब वापस आएगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब कहानी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होती है। हम 1.5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वुचेन, जिसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुकी थी, लेकिन बीते 1.5 साल में इसने मेहनत करके स्पिरिचुअल मूवमेंट के अर्ली स्टेज को भी अचीव कर लिया था। इस दौरान 1.5 साल के अंदर वुचेन अपने एकेडमी का एक जीनियस बन चुका था और काफी जल्दी ये प्रोग्रेस कर रहा था और चारों तरफ इसी के चर्चे हो रहे थे। और तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त काइनीर से पता चलता है कि नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में एक ऐसा कंपटीशन होने वाला है जिसके विनर को हेवनली क्लास में जाने का मौका मिलेगा। बस फिर क्या, वुचेन रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे स्पिरिचुअल लैंड वापस जाना था, अपना बदला लेना था, साथ ही अपने प्यार से मिलना था और अपने अधूरे मकसद को पूरा करना था। और इन सब के लिए उसे सबसे पहले नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी से बाहर निकलना होगा। अब यहाँ पे वुचेन को चांस नजर आ जाता है। यहाँ पे हम एकेडमी के ग्रेट एल्डर मास्टर याओ को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने एकेडमी के दोनों ब्रांच ईस्ट और वेस्ट के जो हेडमास्टर हैं उनसे कहते हैं कि क्या आने वाली कंपटीशन के लिए तुम दोनों के डिसाइपल्स रेडी हैं। जिस पे मास्टर जी, जो कि वेस्ट एकेडमी के हेड हैं, वो बताते हैं कि इस बार हमारी एकेडमी ने एक बहुत ही पावरफुल जीनियस को प्रोड्यूस किया है जिसका नाम लुओ यांग है और आने वाले कंपटीशन में वो सभी के होश उड़ा देगा। लेकिन मास्टर मू, जो कि ईस्ट एकेडमी के हेड है, वो बताते हैं कि हमारा वुचेन भी किसी से कम नहीं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आप आगे आगे देखते जाइए। यहाँ पे जो एल्डर्स थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इस दौरान वेस्ट एकेडमी और ईस्ट एकेडमी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वेस्ट एकेडमी के लोग, यानी कि लुओ यांग जिस एकेडमी से बिलोंग करता है, उसके चमचे यहाँ पर ईस्ट एकेडमी के डिसाइपल्स को बहुत बुरी तरीके से बुली कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर वुचेन का बहुत ही अच्छा दोस्त शेन आकर इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो इससे भी निपटा के रख देते हैं। और जैसे ही वो इसे पूरी तरीके से खत्म करने वाला था, यहाँ पे वुचेन आकर उसकी जान बचा लेता है और बहुत बुरी तरीके से इसे
पीटते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों से माफी नहीं मांगी तो मैं यहाँ से तुम्हें 2 पैरों से चल के जाने नहीं दूंगा। कि तभी यहाँ पर लुओ ली आकर मू चैन को और ज्यादा प्रोवोक करता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके बीच फाइट होने वाली थी, लेकिन एल्डर मू बीच में आकर इन सभी की सारी हवा टाइट कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि आने वाले 10 दिनों में वो कंपटीशन होने वाला था, लेकिन अपने मू चैन के पास कोई ढंग का स्पिरिचुअल टेक्निक नहीं था। वही दूसरी तरफ लुओ यांग के पास तो बहुत सी टेक्निक्स है। वो मदद की तलाश में मू चैन निकल पड़ता है अपने फादर के पास, जो कि अपने ट्रेजर हॉल में ले जाकर उसे काफी सारी टेक्निक्स दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम इनमें से जो चाहो वो ले सकते हो। लेकिन मू चैन की नजर एक ऐसे मिस्टीरियस कॉर्नर पे जाती है जहाँ पर उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट मिलता है जो कि सदियों से यहाँ पे रखा था, और फिर मू चैन इसे ही पिक करता है, जो देखकर उसका फादर बताता है कि ये आर्टिफैक्ट असल में तुम्हारी मदर का है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि असल में ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जिसका नाम है द ग्रेट बुद्धा पगोड़ा, और जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर कोई इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। मू चैन यहाँ पे फिर भी हार नहीं मानता और कहता है कि चिंता मत कीजिए, मेरी मदर चाहे जहाँ है मैं एक न एक दिन उसे वापस लेके आऊंगा। इस दौरान अब वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। यहाँ पे इस द ग्रेट बुद्धा पगोड़ा के चलते उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है, लेकिन उसे कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही थी। पर मू चैन फिर भी हार नहीं मानता। वही दूसरी तरफ मू चैन के खिलाफ लुओ यांग और उसका भाई प्लानिंग कर रहे थे कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो हम इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल कोर्स सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसकी कल्टीवेशन बर्बाद कर देंगे, और ये सब कुछ हम इतनी सफाई से करेंगे कि किसी को कान खबर तक नहीं लगेगी। इस दौरान हम देखते हैं कि 9 दिन बीत चुके थे। अब यहाँ पे मू चैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था उस पगोड़ा के चलते, तो यहाँ पे उसका फादर उसे टेस्ट करने के लिए आता है। दोनों के बीच बैटल होती है। अब यहाँ मू चैन का फादर अपने फायर फीनिक्स को समन करता है, और जिसके 3 अटैक्स को यहाँ पे मू चैन को ब्लॉक करना था। मू चैन फाइनली मैनेज तो करता है, लेकिन फाइनल अटैक के दौरान उसका जो आर्टिफैक्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है और सारी हीट को वो अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके चलते मू चैन अपने फादर का टेस्ट तो पास कर लेता है, लेकिन वो इमीडिएटली कल्टिवेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे इस फायर ओरिजिन एनर्जी को पूरी तरीके से रिफाइन करके ब्रेक थ्रू करना था। इसी के साथ वो दिन आ जाता है जब इन दोनों का मुकाबला होने वाला था। सभी लोग यहाँ पे आ चुके थे इन लोगों का एपिक बैटल देखने, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मू चैन नहीं आया था, जिसके चलते लुओ यांग उसका मजाक उड़ाता है कि तभी लुओ यांग की जगह पर जो उसका सबसे अच्छा दोस्त शेन है वो फाइट करने आता है, ताकि यहाँ पर लुओ यांग को वक्त पर ना पहुंचने की वजह से डिस्क्वालीफाई ना कर दिया जाए। अब यहाँ पे बेचारा बहुत बुरी तरीके से मार खाता है, पर तभी सही मौका रहते यहाँ पे मू चैन आ जाता है। इसी के साथ मू चैन को यहाँ पे आता हुआ देखकर काइनीर उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थी, क्योंकि वो जानती है कि लुओ यांग के पास उसके फैमिली के काफी सारे ट्रेजर्स होंगे, और जिसके चलते मू चैन का उसके सामने कोई चांस ही नहीं। अब हमें ये भी पता चलता है कि लुओ यांग असल में काइनीर को सीक्रेटली पसंद करता है, और इसे ये बात और ज्यादा बुरी लगती है कि वो मू चैन के लिए इतनी ज्यादा फिक्रमंद है। अब यहाँ दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है, लेकिन अपना मू चैन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखाता। इनके बीच बैटल काफी इंटेंस होने लगती है, और एंड में लुओ यांग यहाँ पर एक बहुत बड़े से फायरबॉल को क्रिएट करने लगता है, ताकि वो उससे एक जायंट सा पाम अटैक कर पाए, जो देखकर यहाँ पर मू चैन भी द ग्रेट बुद्धा पगोड़ा को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वो लुओ यांग को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है। और अब ये मुकाबला वो ऑलमोस्ट जीतने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर लुओ यांग एक डिस्ट्रक्शन पिल का यूज करने लगता है, लेकिन वक्त रहते ही मू चैन उससे वो पिल छीन लेता है। और अब वो पूरे एकेडमी में ये हल्ला मच चुका था कि यहाँ पर जो लुओ यांग है उसने डिस्ट्रक्शन पिल का यूज करने का सोचा, जिसके चलते मू चैन की कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर मू है वो आते साथ यहाँ पर लुओ यांग के मास्टर यानी कि एल्डर जी से सवाल करते हैं कि आखिर ये सब क्या है। अब यहाँ पर लुओ यांग के फैमिली का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जिसके चलते उसका बड़ा भाई आते साथ ही रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे भाई को माफ कर दिया जाए। यहाँ पे मू चैन का इंटरेस्ट इस पिल के अंदर आता है, तो वो कहता है कि ठीक है, अगर ये पिल ये लोग मुझे दे देते हैं तो मैं इस मामले को जाने दे सकता हूँ। अब यहाँ पे इन लोगों की डील हो जाती है, और लियो यांग का बड़ा भाई लियो मोवाई मन में कहने लगता है कि ये मू चैन काफी ज्यादा चालाक है, इसे पता है कि इस पिल की कीमत कितनी ज्यादा है। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है, और मू चैन के अलावा अदर स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट किया जाता है जो कि हेवनली क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि कुछ असासिन्स को लेकर किसी को शिकार करने के लिए आ चुका था। अब यहाँ पर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मू चैन काइनीर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये सन लूर डेथ सील सीखने में मदद करो। अब यहाँ काइनीर उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले जिन लोगों ने भी इसे सीखने की कोशिश की है वो पूरी तरीके से अपना माइंड कंट्रोल खो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा दोस्त भरी जवानी में ऐसे पागल हो जाए। तभी यहाँ पर रेड ड्रेस में मिस होंग आती है,
है जो कि मूचेन में इंटरेस्टेड थी और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब काइनेट को जेलसी फील होती है तो वो मूचेन से कहती है कि ठीक है, मैं ये टेक्निक सीखने में तुम्हारी मदद करूंगी, जिस पे वो मान जाता है। और साथ ही ये लोग डिसाइड करते हैं कि आने वाले हंटिंग कंपटीशन में ये दोनों टीम अप करके जाएंगे और विनर को एक ऐसी पिल दी जाएगी जिसके चलते ब्रेक थ्रू करना आसान हो जाएगा। जिसके बाद वो जो सन लॉर्ड डेथ सील था, ये लोग इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। मूचेन उस सील को लेते साथ ही समझना शुरू कर देता है जिससे इसकी बॉडी में काफी तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। यहाँ पर इतना सब कुछ देखते साथ ही काइनेट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास वो जो पकौड़ा था वो एंड मौके में अपना कमाल दिखाता है। सारी ओवरफ्लो हो रही एनर्जी को वो सप्रेस करते हुए फाइनली मूचेन उसकी मदद से इस सन लॉर्ड डेथ सील को पूरी तरीके से अपना बना लेता है। इस पे वो कंट्रोल हासिल कर लेता है और अब इसके पास एक कमाल का आर्टिफैक्ट आ चुका था। तभी यहाँ पर वेस्ट एकेडमी का एक बंदा जो कि सबको बुली करता है, उसका पाला यहाँ पर मूचेन से पड़ जाता है। वो यहाँ पे उसे बुली करने की कोशिश करता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। मूचेन को भी अपने इस न्यू पावर को ट्राई करना था तो वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसे बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। इस दौरान हम यहाँ मोलिंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि काइनेट का ही पुराना दोस्त है और वादे साथ ही मूचेन को अपने हंटिंग ग्रुप में इनवाइट करता है कि तभी हम पीछे एल्डर मू को देखते हैं जो कि मूचेन पे ही नजरें रखे हुए थे और उन्हें इस बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है कि इतने कम वक्त में उसने इस सील को पूरी तरीके से अपना बना लिया। हालांकि सेम चीज उन्होंने भी सीखी है, उन्होंने भी इस पे अपना कंट्रोल हासिल किया है और यही बात इन्हें काफी ज्यादा हैरान कर देती है। इसी के साथ फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो हंटिंग ग्रुप वाला कंपटीशन होगा। सभी को यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के जंगल में भेजा जाता है और जो टीम जितने ज्यादा यहाँ बीस्ट को मारकर उनकी कोर को हासिल करेगी उन्हें सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे और टॉप 3 टीम्स को ही यहाँ पे युआन पिल दिया जाएगा। कंपटीशन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि मूलिंग और शन ने अपनी टीम बना ली थी और अब ये लोग मूचेन और काइनेट को भी बेस्ट ऑफ लक कह के आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान दो बीस्ट का सामना मूचेन और काइनेट से होता है जिन्हें कि ये अलग अलग होकर शिकार करते हैं, लेकिन इनकी स्किन काफी ज्यादा टफ थी। लेकिन थोड़े ही वक्त में मूचेन उनके वीक पॉइंट्स का पता लगा लेता है और यहाँ पर उसकी गर्दन पर हमला करते हुए वो उसकी कोर को हासिल कर लेता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि काइनेट को भी वो बता देता है और इन दोनों ने काफी अच्छी खासी अमाउंट में जो स्पिरिचुअल कोर्स है उन्हें हासिल कर लिया था। इस दौरान रात हो जाती है और यहाँ पर उस सन लॉर्ड डेथ सील को प्रैक्टिस करते हुए उसे एल्डर मू की बात याद आती है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि इसके 3rd लेवल को प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सालों पहले मैंने भी कोशिश की थी और जो बैक स्लैश मुझे हिट हुए थे उसके चलते मैं आज भी उस बात के लिए रिग्रेट करता हूँ। इस दौरान काइनेट और ये बैठकर स्पिरिचुअल लैंड के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर वो अपने प्यार के बारे में इमेजिन करते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इस दौरान लियो मोबाई मिस होंग इन दोनों का सामना लियो मोबाई के अंकल से होता है जो कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन की तलाश कर रहा था जिसने कि यहाँ पर एक बहुत बड़े बीस्ट को मारा है और साथ ही वो बंदा एक वांटेड पर्सन है। इस दौरान हम देखते हैं कि लियो मोबाई डिसाइड करता है कि हम इनकी हेल्प करेंगे, बदले में हम इनसे ये स्पिरिचुअल कोर्स को हासिल कर लेंगे ताकि हम इस कंपटीशन में फर्स्ट आ जाएं। अगले दिन यहाँ पर उस मिस्टीरियस से कातिल ने जिस बीस्ट को मारा था उस बीस्ट का सामना यहाँ पर मूचेन और काइनेट से हो जाता है। तो मूचेन देखकर समझ जाता है कि कोई बहुत ही पावरफुल बंदा यहाँ पर आया होगा क्योंकि ये एक हाई लेवल का बीस्ट था। अब यहाँ पर एक हाई लेवल का बीस्ट का ब्लड काफी ज्यादा कारगर साबित होता है, इसलिए मूचेन उसकी बॉडी से थोड़ा सा ब्लड निकाल के अपने पास रख लेता है। इस दौरान इन्हें पता चलता है कि इनके दोस्त खतरे में हैं क्योंकि दूसरे एकेडमी के डिसाइपल्स इन्हें लूटना चाहते थे। तो यहाँ पर मूचेन और काइनेट उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जोंग नाम के एक बंदे से मूचेन फाइट करने लगता है क्योंकि वो इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इनकी लीडर जो मिस लिन थी उसका तो यहाँ पर मूचेन पे दिल आ जाता है और एंड में मूचेन अपने सन लॉर्ड डेथ सील का यूज करते हुए जो जोंग नाम का बंदा था उसे बहुत इजीली निपटा देता है। यहाँ पर ये लोग जाने लगते हैं, लेकिन इनकी जो लीडर मिस लिन थी वो मूचेन के पास आकर उसका नाम पूछते हुए कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मूचेन उसे रिजेक्ट कर देता है। जो सुनकर मिस लिन कहती है कि ठीक है, हम लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम बिजनेस पार्टनर तो बन सकते हैं। बेसिकली इनके बीच डील होता है कि ये लोग साथ मिलकर स्नो वैली के अंदर जाएंगे। वहाँ पर एक एंशिएंट ट्री है जो कि असल में जेड फ्रूट का है। अब यहाँ पर ये सुनकर मूचेन भी एक्साइटेड हो जाता है और फिर इनके बीच 30-70 का डील होता है। अब ये सभी लोग उसी वैली की तरफ रवाना हो जाते हैं। यहाँ पे ये लोग एक मिस्टीरियस पिल का यूज करते हैं जिसके चलते सारे के सारे जो बीस्ट थे उन्हें वो थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं, लेकिन फिर जो आइस एप किंग था वो जाग जाता है और वो अंदर से काफी तेजी से गुर्राता है। वही दूसरी तरफ लू मोबाई का अंकल जिस बंदे को ढूंढ रहा था उस बंदे ने ऑलरेडी यहाँ पर लू फैमिली के काफी सारे लोगों को निपटा दिया था, लेकिन इस दौरान स्लॉटर किंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और अब वो भी उस स्नो वैली की तरफ रवाना हो चुका था ताकि वो उस जेड फ्रूट को खाकर खुद को हील कर पाए। इस दौरान यहाँ पर लू मोबाई और उसका अंकल भी सीधा इस आइस वैली की तरफ रवाना हो जाते हैं इसे पकड़ने के लिए। वही दूसरी तरफ मूचेन बाकी सबके साथ बहुत ही तगड़ा वाला प्लान बनाता है और ये डिसाइड करते हैं कि
ये लोग मिल बांट कर आइस एप किंग पे हमला करेंगे, उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इस दौरान काइनीर उस फ्रूट को चुराकर यहाँ से भाग जाएगी और फिर मैं इस डिस्ट्रक्शन पिल का यूज करते हुए इसे इंजर्ड कर दूंगा ताकि हमें भी भागने का मौका मिल जाए। अब यहाँ पे इनका प्लान सेट हो चुका था। ये लोग 80% प्लान को एग्जीक्यूट कर भी लेते हैं और यहाँ पे मूचैन उस पिल का यूज करके इसे इंजर्ड भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर आइस एप किंग पहले से ज्यादा और पागल हो चुका था। वो वापस से खड़ा होकर इन पे हमला करने जाता है, जो देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन मूचैन डिसाइड करता है कि हमें बस थोड़ी देर और इसे मारना है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका होगा। यहाँ पे ये लोग अपने काम में लग जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर काइनीर उस फ्रूट को भी ले लेती है। लेकिन अभी ये जो बीस्ट था इसके पीछे पड़ जाता है, पर तभी मूचैन उसके हाथ से फ्रूट लेते हुए इस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करते हुए यहाँ से दूर ले जाता है और सभी से कहता है कि प्लीज अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वो इस बीस्ट को दौड़ाते हुए एक हाई लेवल के बीस्ट के केव में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक सिल्वर हॉर्न बीस्ट बाहर आता है जो कि इससे भी काफी हाई लेवल का बीस्ट था। अब यहाँ पर ये वही बीस्ट है जिसका बच्चा जंगल में मारा गया था और जिसके ब्लड को मूचैन ने अपने पास रख लिया था। अब यहाँ पे ये बीस्ट आइस एप किंग को एक सिंगल अटैक से निपटा देता है और फिर यहाँ से चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर आइस एप किंग की जो स्पिरिचुअल कोर थी उसे मूचैन अपने पास रख लेता है कि तभी यहाँ पर स्लॉटर किंग आ चुका था और वो आते साथ ही उन जेड फ्रूट्स की डिमांड करता है कि तभी यहाँ पर मौका देखते हुए मूचैन उसके ऊपर एक जेड बोतल फेंक देता है और जैसे ही वो उसे पकड़ते हुए क्रश करता है तो यहाँ पर सिल्वर हॉर्न बीस्ट के बच्चे की ब्लड का स्मेल इसकी बॉडी में लग जाता है, जिसके चलते यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और यहाँ पे इसे मार के निपटा देती है। उस बीस्ट के जाने के बाद मूचैन इसके पास आकर इसका जो स्टोरेज ब्रेसलेट था उसे अपने पास रख लेता है और वो पाता है कि इसमें काफी इंटरेस्टिंग से ट्रेजर्स मौजूद है। इसी के साथ वो अपने दोस्तों के पास रवाना हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लुओ मोबाई और उसका अंकल आ चुका है और इस बंदे की बॉडी पर जो सन लॉर्ड डेथ सील के अटैक के मार्क थे वो देखकर ये समझ आते हैं कि इसका वो ब्रेसलेट मूचैन के पास है और उसी ने इसे मारा होगा। और अब ये लोग मूचैन का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और ये लुओ मोबाई का अंकल उसे बुली करते हुए कहता है कि चुपचाप वो आर्टिफैक्ट हमारे हवाले कर दो। लेकिन मूचैन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं है। अब यहाँ पे वो उसे मारने चाहता है लेकिन एल्डर मुंह आकर मूचैन की जान बचा लेते हैं, जिसके चलते लुओ मोबाई और उसके साथियों को यहाँ से पीछे हटना पड़ता है। अब यहाँ पर मिसलीन का ग्रुप और मूचैन का ग्रुप ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये लोग उस फ्रूट को भी आपस में बांट लेते हैं और अलविदा कह लेते हैं। इसी के साथ फाइनली कंपटीशन एंड हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लुए यांग की टीम थी वो आगे लीड पे थी, लेकिन तभी काइनीर आकर यहाँ पर 35 स्पिरिचुअल कोर्स को रख देती है और साथ ही यहाँ पर आइस एप किंग का जो स्पिरिचुअल कोर था उसे भी दिखा देती है। अब यहाँ पर मूचैन की टीम लीड में थी कि तभी यहाँ पर लियो मोबाई आकर अपने अंकल से मिले हुए दो बहुत ही हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल कोर्स को सामने रखकर अब बाजी मार लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर मूचैन आता है और यहाँ स्लॉटर किंग के पास से मिले गए जितने भी उसे स्पिरिचुअल कोर्स थे वो भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के, वो उन्हें निकाल के लियो मोबाई की बराबरी कर लेता है, जिसके चलते फर्स्ट रैंक के विनर्स 2 होते हैं। जिसके बाद मूचैन आइस एप किंग की गुफा के अंदर जाके कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। वो उस जेड फ्रूट को खा के सन लॉर्ड डेथ सील के सेकंड लेवल को कल्टीवेट कर रहा था और यहाँ आइस एप किंग के स्पिरिचुअल कोर होने की वजह से बाकी के जो एप्स थे वो यहाँ पे इसे गार्ड कर रहे थे। अब यहाँ पे मूचैन उसके सेकंड लेवल को अवेकन करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में उसमें कामयाबी हो जाता है, जिसके चलते अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। लेकिन जब वो घर की तरफ रवाना होता है तो रास्ते में जो ल्यू क्लैन का सेकंड प्रिंस है वो उस पे हमला कर देता है और यहाँ पे मूचैन अपनी सन लॉर्ड डेथ सील की मदद से उसका जो फॉर्मेशन था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर सेकंड प्रिंस उसकी तारीफ करता है और कहने लगता है कि अब तो मुझे तुम्हें और ज्यादा मारने में इंटरेस्ट आ रहा है। जो कहते ही वो वापस से उस पे हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बंदा था ये मूचैन पर काफी जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर अंकल जाओ आकर उसकी जान बचा लेते हैं और इस बंदे से कहने लगते हैं कि लो जंग, लगता है कि तुम्हें मरना है, जो तुमने हमारे मू फैमिली के यंग प्रिंस पर ऐसे हमला किया। लेकिन वो यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है और अब ये लोग भी घर आ जाते हैं और यहाँ पे मूचैन अपने फादर को उस स्टोरेज ब्रेसलेट से मिले हुए वही मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट को निकाल कर दिखाता है और पूछता है कि फादर क्या आप इसे जानते हैं, जिसपे हमें पता चलता है कि असल में ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि जिनियो बीस्ट को कंट्रोल करने के काम आएगा और जो कि 8th रैंक का एक बहुत ही तगड़ा वाला बीस्ट है। और ये जो बीस्ट है ये इस वक्त डार्क अविस के अंदर इंजर्ड हालत में है। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस आर्टिफैक्ट के जरिए से इस बीस्ट को कंट्रोल में लेंगे और अपने लिए यूज करेंगे। इस दौरान मूचैन की मुलाकात एक ऐसे फॉर्मेशन मास्टर से होती है जिन्हें फॉर्मेशन बनाता हुआ देखकर मूचैन जैसे ही उन्हें फॉलो करता है तो वो भी यहाँ पे फॉर्मेशंस बनाना शुरू कर देता है। उसके टैलेंट को देखकर फॉर्मेशन मास्टर खुश होते हैं और उसे 2 फॉर्मेशन स्क्रोल्स देते हैं। इस दौरान वो दिन भी आ जाता है जब
तब ये लोग उस डार्क एबिस की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पे इनका सामना लो फैमिली के लोगों से भी होता है और यहाँ पे उनका लीडर भी उनके सामने मौजूद था। ये दोनों अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे पे जानलेवा हमला करने ही वाले थे कि यहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाते हैं और ये ऐसे बीस्ट थे जो कि बंदे को पूरी तरीके से खा जाते हैं। और मूचेन यहाँ पर एक जगह ढूंढ लेता है जहाँ पर से कि एक ऐसी धुन निकल रही थी जो कि इन सारे इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहा था और तभी उसे यहाँ पर एक मैसेज मिलता है जो कि स्पिरिचुअल इंसेक्ट क्लैन के बंदे ने लिखा था और वो बताता है कि हमारे क्लैन के लोग ऐसे टेक्निक को यूज कर सकते हैं जिसके जरिए से हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उसी बर्ड को ट्रैप करने के लिए आया था जिसके लिए शायद तुम लोग आए हो, लेकिन मेरी लालच के चलते मैं यहाँ पे फंस के रह गया और अब शायद मैं मारा जाऊंगा। अब यहाँ पर उसके मैसेज को पढ़ते साथ ही मूचेन को यहाँ पर वो आर्टिफैक्ट मिल जाता है जो कि एक फ्लूट था और वो इसे अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी ल्यू मोबाई आकर उससे कहने लगता है कि जल्द से जल्द वो फ्लूट और वो आर्टिफैक्ट मुझे दे दो, जिसपे मूचेन इनकार कर देता है और यहाँ पे ल्यू मोबाई उससे फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो उस फ्लूट को बचाकर इंसेक्ट को बुला लेता है और ल्यू मोबाई इनके बीच फंस जाता है और फिर वो अपने फादर के पास रवाना हो जाता है, जहाँ पर रिवर को क्रॉस करते हुए इनका सामना एक जायंट से पॉइजनस स्नेक से हो जाता है। मूचेन यहाँ पर स्प्रिट कैप्चरिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए इसे पूरी तरीके से बांध देता है। इस मौके का फायदा उठाकर उसका फादर इसे निपटा देता है। इसी के साथ ये लोग इस अबिस के और ज्यादा डीप में पहुंच जाते हैं और जहाँ पे मूचेन के पास वो जो कॉपर विंग वाला आर्टिफैक्ट था वो तेजी से ग्लो करता है। अब इसे फॉलो करते हुए फाइनली वो चट्टानों से घिरे हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसके अंदर की वही बीस्ट पूरी तरीके से कैद था। इस दौरान ल्यू मोबाई भी उसे फॉलो करते हुए यहाँ पे आ जाता है। इनके बीच बैटल होती है, लेकिन जैसे ही वो एक क्लॉ अटैक मूचेन के ऊपर करने जाता है, मूचेन पीछे से हट जाता है और उसका हाथ सामने वाली चट्टान जिसके अंदर की वो बर्ड कैद था वहाँ पे लग जाता है और वो इसकी सारी एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है। और अगले ही पल यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और इन्हें एक बड़ा सा जाइंट सिल्वर कलर का एग नजर आता है और ये जो एग था ये आसपास के लिविंग क्रिएचर से स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से ड्रेन कर रहा था, जिसके चलते सभी लोग उसकी रेंज से दूर पहुंच जाते हैं और मूचेन समझ आता है कि शायद ये आर्टिफैक्ट इस बीस्ट का छोड़ा गया एक ऐसा ट्रैप है जिसके जरिए से ज्यादा लोगों से पकड़ने के लिए लालच में यहाँ पे आ जाए और फिर वो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन करके खुद को इवॉल्व करके हेवनली ट्राइब्यूशन को पास कर पाए, क्योंकि मूचेन के पास ये आर्टिफैक्ट था लेकिन फिर भी इसकी एनर्जीज को भी ये जो एग था ये ड्रेन करने लगा था। इस दौरान वो बर्ड बाहर निकलता है और यहाँ पर तेजी से डिवाइन ट्राइब्यूशन की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर डिवाइन ट्राइब्यूशन से एक बड़ा सा ड्रैगन उस पे हमला करता है, जिससे यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा सीधा मूचेन से जा टकराता है। वो यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है और तभी वो अपने कॉन्शियसनेस में ल्यू ली को पाता है। वो उससे कुछ पूछने वाला था कि तभी उसकी आँख खुल जाती है और उसके फादर उसे सारी बात बता देता है कि कैसे तुम वहाँ इंजर्ड हो गए और हम तुम्हें घर ले आए। इस दौरान वो वापस से ब्रेक थ्रू करने पे फोकस करता है और फाइनली कंपटीशन में जीते गए उस युआन पिल को कंज्यूम करते साथ ही वो यहाँ स्पिरिचुअल ड्रिंक के अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। इस दौरान उसके सिर पे हेड पेन होता है और फिर वापस से सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचते साथ ही वो अपने सामने उसे बीस्ट को देखता है जो कि एक लेडी का फॉर्म ले चुकी थी और वो कहने लगती है कि मैं तुम ह्यूमंस को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर रह गई हूँ। असल में उस ड्रैगन से सामना करते वक्त जो जिनियो बर्ड थी वो मरते वक्त अपनी ऑरा यहाँ पे रिवील कर रही थी और उसकी सोल का थोड़ा सा हिस्सा मूचेन की बॉडी के साथ फ्यूज हो गया और अब वो इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो चुकी है। लेकिन वो यहाँ पर मूचेन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्पिरिचुअल लैंड से मिला गया एक मिस्टीरियस सा फ्रेगमेंट यहाँ पे मूचेन की जान बचा लेता है और यहाँ पर उस लड़की यानी कि जिनियो बर्ड को पूरी तरीके से ट्रैप कर देता है। वहीं दूसरी तरफ 5 ग्रेट एकेडमीज ने इस बार हजारों एकेडमीज में से जो नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी है इसे एक अच्छी खासी पोजीशन दी थी और जो एल्डर्स थे वो सिर्फ मूचेन को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे क्योंकि इसका टैलेंट काफी ज्यादा जबरदस्त है और इस बात की भनक इन्हें लग चुकी होगी और पिछली बार जो इन्होंने स्पिरिचुअल लैंड से उसे निकाल कर गलती की थी तो बस ये उसे ही भुनाना चाहते हैं। इस दौरान यहाँ पे मूचेन को भी ये खबर मिल चुकी थी कि उसे 5 ग्रेट एकेडमी में जाने का अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसके क्लैन के पास फॉर्मेशन मास्टर्स की कमी है और जिनके चलते वो लोग स्प्रिट गैदरिंग फॉर्मेशन को नहीं बना पा रहे। फिर क्या मूचेन इनकी हेल्प करता है और यहाँ पर किसी मिस्टीरियस तरीके से फाइनली मूचेन यहाँ पर 2 लोगों का काम अकेले कर देता है और इस फॉर्मेशन को बना देता है। उससे खुश होकर मास्टर वन उसे एक मिस्टीरियस टाइप का फॉर्मेशन स्क्रॉल देते हैं और कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट कंपटीशन में ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। इस दौरान ल्यू मोबाई का फादर भी उसे एक ऐसे बंदे के पास ले आया था जो कि आने वाले कंपटीशन में उसकी हेल्प करने वाला है।
इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर मो अपने सारे डिसाइपल्स को बुलाकर बताने लगते हैं कि जो 5 ग्रेड एकेडमीज है ये अपने कोर डिसाइपल्स को यहाँ रिक्रूट कर रही है, जिसके चलते क्वालिफिकेशन सेशंस को रीओपन किया गया है और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। तुम सभी के पास 1 महीने है खुद को स्पिरिचुअल रिंग लेवल तक ब्रेक थ्रू कराने का, और जैसे ही तुम लोग ये कर लोगे तुम लोग क्वालिफाइड हो जाओगे। अब यहाँ पे मू चैन बता देता कि वो ऑलरेडी इस लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, जिसके चलते एल्डर मू चैन को बहुत ही सीक्रेट ट्रेजर हॉल में ले जाता है और बताता है कि क्योंकि तुम्हारे टैलेंट के चलते हमारी एकेडमी को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए हम तुम्हें इस बात के लिए रिवॉर्ड देना चाहते हैं और तुम यहाँ पर जो मर्जी चाहो कोई एक स्क्रोल अपने लिए चूज कर सकते हो। इस दौरान मू चैन को एक स्क्रोल पसंद आता है, लेकिन तभी उसे एक अटैकिंग स्क्रोल भी पसंद आता है और जिसके चलते वो कंफ्यूज था। जिस पे एल्डर मो कहते हैं कि अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम हमारी एकेडमी के लिए वो जो कोर डिसाइपल वाली प्लेस है उसे अचीव करोगे तो दूसरा स्क्रोल भी तुम अपने पास रख सकते हो। मू चैन खुश हो जाता है और अगले 1 महीने तक उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है और दिन रात मेहनत करने के बाद पहले तो वो शैडो डांसिंग स्क्रोल टेक्निक को पूरी तरीके से माहिर करता है और फिर वो एम्परर्स डेथ फिंगर को भी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है। इसी के साथ वो एक अटैकिंग फॉर्मेशन को भी अपने लिए प्रिपेयर कर लेता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब यहाँ पर वो अपने दोस्तों से मिलता है। इन सभी लोगों ने भी स्पिरिचुअल रिंग लेवल के अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लिया और अब सभी लोग क्वालिफाइड हैं कि वो आगे चलकर कंपटीशन में हिस्सा ले। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर मू चैन का एक टेस्ट लेते हैं और कहते हैं कि तुम नेक्स्ट राउंड में तभी जा पाओगे जब तुम मुझे हरा पाओगे। अब वो यहाँ पर अपनी पावर को भी सप्रेस कर लेते हैं और इनके बीच बैटल शुरू होता है, जहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए मू चैन यहाँ पे एल्डर मू को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन एट दी एंड वो अपनी स्पीड से उन्हें बीट कर देता है और उन्हें मजबूर कर देता है कि वो अपने पीक पावर का यूज करे ताकि वो उसके अटैक से खुद की जान बचा पाए। और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मू चैन ने या तो इन्हें हरा दिया या फिर उन्हें अपनी पीक पावर को यूज करने पे मजबूर कर दिया तो मू चैन अल्टीमेटली विनर कहलाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग मू चैन के विनर पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। इस दौरान लू मोबाइल भी अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आता है और पहले से ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा था और फाइनली वो दिन आ जाता है जब यहाँ पर कंपटीशन होने वाला था। ईस्ट और वेस्ट से 6 कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे चुना गया था। टोटल 12 की तादाद में ये थे और यहाँ 5 ग्रेट एकेडमी के एल्डर हाउस सभी को निगरानी करने के लिए आए थे। यहाँ पे लो डोंग का सामना होता है मू चैन से और यहाँ पे मू चैन उसे सिंगल हैंडेडली निपटा के रख देता है और फिर लो मोबाइल की तरफ देख कर कहने लगता है कि तैयार रहना, इसके बाद तुम्हारा नंबर। इस दौरान नेक्स्ट बैटल होता है काइनेर और मिस होंग के बीच और ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी और वही इनके बीच जुबानी जंग तो बहुत ज्यादा चल रही थी, जिसके चलते जो एल्डर हाउस थे वो इस मैच को ड्रॉ करवा देते हैं। इस दौरान मूलिंग का सामना लो मोबाइल से हो जाता है और यहाँ पे लो मोबाइल उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन फिर भी मूलिंग हार नहीं मानता। बट एट द एंड जब वो उसे पूरी तरीके से खत्म करने वाला था तो एल्डर हाउ यहाँ पे लो मोबाइल को विनर घोषित करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब कोर डिसाइपल बनने के लिए वो अल्टीमेट कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ पे सबसे पहले लू मोबाइल खुद को नॉमिनेट करता है वेस्ट एकेडमी की तरफ से और यहाँ पे ईस्ट एकेडमी की तरफ से मू चैन आगे आकर अपने नाम को नॉमिनेट करता है। इसी के साथ दोनों बैटल एरिना में उतरते हैं, अपनी अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लू मोबाइल स्पिरिचुअल रिंग के मिडिल स्टेज पे यानी कि अपने मू चैन से एक स्टेज आगे। इस दौरान इनके बीच बैटल शुरू हो जाता है। क्या ही घमासान बैटल होता है, दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं और एंड में दोनों अपने स्पेल और टेक्निक की मदद से फाइट करते हैं और लू मोबाइल यहाँ पे अपनी फ्लेम टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते वो भी काफी स्पीड से मू चैन को टक्कर दे पा रहा था। इस दौरान दोनों ही एम्परर्स फिंगर टेक्निक का यूज करते हैं और अब यहाँ पे मू चैन समझ चुका था कि उसे फॉर्मेशन का यूज करना ही होगा, तो वो लड़ाई के बीच में ही फॉर्मेशन बनाने लगता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सच में एक फॉर्मेशन मास्टर भी है। यहाँ पर लू मोबाइल से सैबोटाज करने की कोशिश करता है बट एट द एंड वो उस फॉर्मेशन को बना लेता है और जिसके अंदर से एक बड़ा सा फायर बीस्ट का हेड निकलता है और सीधा यहाँ लू मोबाइल की तरफ बढ़ता है। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन इसके बीच से लू मोबाइल यहाँ पर अपनी 3 सोल रिंग के साथ बाहर आता है और हमें पता चलता है कि असल में सोल रिंग के लेट स्टेज के पीक पे पहुंच चुका था। इस दौरान वो एक बहुत ही खतरनाक सा पाम अटैक सीधा मू चैन की तरफ कर देता है, जिससे कि मू चैन द ग्रेट बुद्धा पकोड़ा का यूज करके डिफेंस करता है, लेकिन इस दौरान उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब इसका पकोड़ा भी अपग्रेड हो जाता है और अब वो लू मोबाइल के उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि मू चैन के सामने लू मोबाइल की हालत खराब हो चुकी थी कि तभी यहाँ पर उसके फादर को गुस्सा आता है तो वो मू चैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर मू चैन का फादर भी बीच में एंट्री मारता है, लेकिन यहाँ पे एल्डर दोनों को रोकते हैं और अब एल्डर हाउस सभी को बताने लगते हैं लड़ने का कोई फायदा नहीं क्योंकि बैटल अरीना के बाहर ली मोबाइल है और मू चैन अभी भी बैटल अरीना के अंदर खड़ा है। मू चैन फाइनली कोर डिसाइपल बन चुका था और अब यहाँ पे सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब यहाँ मास्टर हाउ उन सारे डिसाइपल्स को मौका देते हैं कि अपने 5 ग्रेड एकेडमी में से अपनी पसंद की एकेडमी को चूज करने का। यहाँ पे मू चैन पूछता है कि लुओ ली आखिर कौन से एकेडमी में है। अब यहाँ उसे पता चलता है कि वो नॉर्दर्न हेवन
मूचैन स्पिरिचुअल एकेडमी की कोर डिसाइपल है, जिसके चलते मूचैन भी उसी एकेडमी को चूज करता है क्योंकि वो जानता है कि लियो ली ने उसके चलते ही उस एकेडमी को चूज किया होगा। अब यहाँ पे मूचैन को कॉपी करते हुए मूलिंग भी कहता है कि जहाँ मेरा दोस्त वहाँ मैं भी जाऊंगा। इस दौरान हम लियो ली को भी देखते हैं जो कि चट्टान के ऊपर खड़ी थी और आगे की तरफ देखते हुए मूचैन को ही याद कर रही थी। अब यहाँ पे वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जिन्हें से मिलने पहुंच जाता है और उसे बताता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि इस मिस्टीरियस ब्लैक फ्रेगमेंट ने तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा है और इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन फ्यूचर में जब मैं इस पे कंट्रोल हासिल कर लूंगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। यहाँ पे उसके बातें सुन के जिन्हें भी काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसे लगा था कि सारे ह्यूमंस इविल होते हैं और वो बस उसकी स्पिरिट पावर को अब्सॉर्ब करना चाहते हैं, लेकिन मूचैन तो डिफरेंट है। इस दौरान मूचैन माउंटेन वेंगियन की तरफ रवाना हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इनके आर्मी के जनरल को माउंटेन बैंडिट्स के लीडर ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया है और अब वो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे आ चुका था। और जहाँ पे इनकी मुलाकात जी लियोन फोर्ट्रेस की ओनर से होती है और जो कि मिस ली उनका फादर है और वो यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मू फैमिली का साथ दो ताकि हम दोनों साथ मिलकर उन माउंटेन बैंडिट्स को यहाँ से मार भगाए। बदले में मू फैमिली लियू फैमिली के अगेंस्ट आपको भी प्रोटेक्ट करेगी। और मिस लियोन कहती है कि इस बात का फैसला हम हमारी फाइट से करेंगे, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो फिर हम खुशी खुशी तुम्हारे साथ अलायंस करेंगे। अब इनके बीच में बैटल शुरू हो जाता है और यहाँ पे मूचैन और इनके बीच में जबरदस्त बैटल होती है, लेकिन एट दी एंड मूचैन उसे हरा देता है। अब यहाँ पर एक थंडर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस मूचैन करता है जिसमें जिन्यू बताने लगती है कि इसके लिए तुम्हें थंडर पर अच्छा खासा कंट्रोल पहले हासिल करना होगा। अब यहाँ पर ये लोग माउंटेन बैंडिट्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे पहुंच जाते हैं जहाँ पर मूचैन और सभी का सामना यान गुई जो कि इनका लीडर था उनसे हो जाता है। अब यहाँ पर लू फैमिली से भी कुछ लोग इनकी मदद के लिए आ जाते हैं, जिनमें से जो दो थे वो असल में लू मूबाई के अंकल्स थे और इनका प्लान ही यही था कि मू फैमिली के दोनों भाइयों को अलग कर दिया जाए ताकि एक भाई यहाँ मारा जाए और दूसरा वहाँ। लेकिन यहाँ पे मूचैन उनकी चाल अच्छे से समझ चुका था और अब वो अपने उसी थंडरस फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देता है जिसमें कि मिस ली उसे बैकअप देती है और फाइनली वो फॉर्मेशन बन के रेडी हो जाता है। इस दौरान यहाँ पर हम देखते हैं कि लियू मूबाई का एक अंकल आते साथ ही मिस ली उनका गला पकड़ लेता है, लेकिन तब तक फॉर्मेशन बन चुका था और यहाँ पर उसके एक सिंगल स्ट्राइक से लियू मिंग पूरी तरीके से नॉकआउट हो चुका था। और अब माउंटेन बैंडिट्स का लीडर यान गुई के ऊपर भी एक और स्ट्राइक पड़ती है और वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से नॉकआउट हो चुका था और बचा कुचा काम यहाँ पे मूचैन का अंकल कर देता है। इसी के साथ ये लोग इन माउंटेन बैंडिट्स के ट्रेजर हॉल में जाते हैं जहाँ पे मूचैन को एक बहुत ही रेयर एंशिएंट जिनसिंग हर्ब मिलता है, साथ ही एक लोटस फॉर्मेशन का उसे स्क्रोल भी मिलता है। इस दौरान इनको न्यूज पे मिल जाती है कि इनका फादर अकेले ही 9 रेलम मीटिंग को अटेंड करने गया है। अब ये दोनों भी तेजी से यहाँ से रवाना हो जाते हैं क्योंकि उसके फादर की जान खतरे में है। इस दौरान मूचैन यहाँ पर उस हर्ब के चलते ब्रेक थ्रू भी कर लेता है जो देखकर उसके अंकल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस दौरान लू टेरिटरी में तो अलग ही सीन चल रहा था। यहाँ पर लू मूबाई का जो ग्रैंडफादर है लू जिनशिंग वो अपने सर्कुलेशन से बाहर आ चुका था और अब वो स्पिरिचुअल फ्यूजन रियलम में पहुंच चुका था। तो यहाँ मौजूद जितने भी बाकी 9 टेरिटरीज के जो ओनर्स थे उन सभी को धमकाते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों को मेरे अंडर में काम करना होगा, लेकिन जो 4 लोग मना कर देते ये उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है जिनमें से एक मू फैमिली थी। इस दौरान मूचैन भी अपने अंकल के साथ पहुंच चुका था। यहाँ पे मूचैन समझ चुका था कि वो अकेले तो इसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि 4 एल्डर्स जब कुछ नहीं कर पा रहे तो वो इमीडिएटली अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाकर जिनियो से मदद मांगता है, जहाँ पे पहले तो वो इनकार करती है लेकिन फिर यहाँ पे बहुत सारा कन्विंस करने के बाद फाइनली वो एग्री हो जाती है और उसे अपनी थोड़ी सी पावर दे देती है, लेकिन बदले में वो उससे एक वादा भी लेती है। बस फिर क्या, यहाँ पर मूचैन उसकी पावर के साथ कमाल करना शुरू कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर जिनशिंग है उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि वो विजुअल फ्यूजन की पावर्स का यूज कर पा रहा है। उसकी कल्टीवेशन इतनी बड़ी हुई देखकर सभी हैरान थे, लेकिन मास्टर जिनशिंग जानता है कि ये इसकी पावर तो हो ही नहीं सकती। इस दौरान वो एक जायंट से मीटियोर्स पर अटैक करता है जिसे कि रोकने के लिए वो अपने सन और डेथ सील का यूज करता है और यहाँ पर बैटल के दौरान ही वो चौथे सील को भी एक्टिवेट कर लेता है और फाइनली इसकी मदद से वो रोक लेता है। लेकिन इस दौरान मास्टर जिनशिंग एक 200 बीस्ट के जरिए से मूचैन के ऊपर अटैक करवाता है जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और अब यहाँ पर वो एक 3rd लेवल के फॉर्मेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इस दौरान आंखें बंद करके वो यहाँ पर मास्टर जिनशिंग के अटैक से डॉज करने लगता है और साथ ही इसका फॉर्मेशन भी यहाँ पे पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका था। और क्योंकि वो एक हार्ड सील फॉर्मेशन मास्टर है तो उसके लिए आंख बंद करके फाइट करना बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन इस सब के चलते इसकी बॉडी पर भी काफी बुरा इम्पैक्ट दिख रहा था जिसके चलते मिस जिनियो भी उसे कहती है कि तुम मेरी पावर को होल्ड नहीं कर सकते, अपनी जान बचा लो और यहाँ से चले जाओ। इस दौरान मास्टर जिनशिंग अपने 2-हेडेड बीस्ट को सीधा इसकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन तब तक यहाँ पर वही लोटस फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था जिसके चलते वो यहाँ पे इसके अटैक को तो रोक लेता है, लेकिन अगले पल एक
जायंट सा जो पाइथन था वो फायर पाइथन भी वापस इसकी तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पे मूचन एक बार फिर से मिस जिनियो की पावर का यूज करता है और वापस से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते इतनी टेरिफाइंग अटैक निकलती है कि वो इस पूरे के पूरे पाइथन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इस दौरान वो वापस से इस फॉर्मेशन का पावर यूज करते हुए मास्टर जिनशिंग को भी निपटा देता है और मास्टर जिनशिंग के निपट जाने से लू फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और तभी मूचन यहाँ पर काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसके चलते वो अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ता है। लेकिन सभी लोग उसे घर सही सलामत ले आते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ही दिनों बाद उसका एकेडमी ओपन हो जाएगा और उसे वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पर वो मिस जिनियो से मिलने पहुंच जाता है, उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो वापस से कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इस दौरान उसका फादर भी उसे एकेडमी के बारे में बताने के लिए आता है, साथ ही वो उसे एक सेकंड लेवल का फॉर्मेशन स्क्रोल भी देते हैं। इस दौरान फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये लोग नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर एल्डर हाउ ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे। सभी लोग आ जाते हैं और एक आखिरी बार सभी लोग एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं क्योंकि ये सभी लोग अलग अलग एकेडमी में जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मूचन मन में कहता है कि ल्यूली बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं बस तुमसे एक कदम दूर हूँ। इसी दौरान नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर हम मिस लूली को देखते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी और वो भी यहाँ पर मूचन का इंतजार कर रही है। इस दौरान हमें बताया जाता है कि यहाँ पर भले ही ये लोग एकेडमी के पास पहुंच जाए लेकिन वहाँ पर भी इनका ट्रायल होगा, जिसके बाद ही वो लोग इनर एकेडमी में पहुंच पाएंगे। बट उससे पहले सभी के पावर लेवल को यहाँ पर मेजर किया जाता है और यहाँ पे मूचन को एक थर्ड लेवल का सील मार्क मिलता है जो कि उसके फोरहेड पे ग्लो करता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस लूली को देखते हैं जो कि एक दूसरी जगह पर सेम टेस्ट दे रही थी और यहाँ पर उसे 5 लेवल का सील मार्क मिलता है। इस दौरान एल्डर बताते हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें लेवल 4 तक के मार्क को हासिल करना होगा। तुम दूसरे कॉम्पिटिटर को हरा के उनके मार्क पावर को लेकर अपने मार्क के लेवल को भी बढ़ा सकते हो या फिर तुम्हें स्पिरिचुअल बीस्ट को मारना होगा। अब यहाँ पे हम मिस लूली को देखते हैं जहाँ पर वो अकेले ही कहर बरपा रही थी। लिटरली उसने 5 से 6 बंदों को सिंगल अटैक से ही ढेर कर दिया था और वो उनके मार्क पावर को भी ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ मूचन और मूलिंग एक अलग ही डोमेन में इस टेस्ट को दे रहे थे जहाँ पे इनका सामना 3 ऐसे लोगों से हो जाता है जो कि एक छोटी बच्ची के पीछे पड़े थे और इस बच्ची के फोरहेड पर लेवल 3 का मार्क था जिसका नाम मिस यूजी था। मूचन मूलिंग से कहता है कि इसे लेकर दूर जाओ और फिर वो यहाँ पर गेकिंग नाम के इस बंदे को सिंगल हैंडेडली निपटा देता है और उसकी मार्क की पावर भी वो अपने पास रख लेता है। इस दौरान हम देखते हैं कि गेकिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कसम खाता है कि एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं अपने बिग ब्रदर से हेल्प मांगूंगा और फिर इसे सबक सिखाऊंगा। इसी दौरान मिस सू और ये दोनों रात में कैंपिंग करते हैं और फिर खा पी के बाकी दो तो सो जाते हैं, लेकिन अपना मूचन सन लो डेथ मार्क सील को और ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है एंड फाइनली वो इसके एक और रिंग को एक्टिवेट कर चुका था जिसके चलते अब ये और ज्यादा पावरफुल बन चुका था। इस दौरान हम गेकिंग के बड़े भाई को देखते हैं। यहाँ पे जो ब्रदर हे था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, साथ ही उसके पास उसके फोरहेड पर 5 लेवल वाला सील भी था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे गेकिंग अपने भाई के साथ यहाँ पे मूचन से फाइट करने के लिए आ जाता है और उसका भाई कहता है कि मेरे फेस पर लगा ये मार्क मैं भूला नहीं हूँ, तुमने स्पिरिचुअल लैंड में मुझे ये मार्क दिया था और इसका बदला मैं तुम्हें जरूर लूंगा। पर तभी यहाँ पर मिस सू की बड़ी बहन आ जाती है। वो यहाँ पे मूचन की हेल्प करना चाहती थी लेकिन मूचन मना कर देता है और फिर यहाँ पर अपने सन लो डेथ मार्क सील और यहाँ पे थंडर फॉर्मेशन का यूज करते हुए ब्रदर हे को बहुत इजीली डिफीट कर देता है। अब इससे मिले स्पिरिचुअल एनर्जी के चलते उसके पास लेवल 4 का सील मार्क आ चुका था। साथ ही यहाँ पर उसे एक मिस्टीरियस ट्रेजर के बारे में भी पता चलता है जिसके चलते वो डिवाइन सोल स्टेज पर काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाएगा। अब यहाँ पे मिस सू की बड़ी बहन से मूचन रिक्वेस्ट करता है तो वो भी उस मिस्टीरियस वैली के अंदर उसका साथ देने के लिए पहुंच जाती है जहाँ पर इनके सामने वो ट्रेजर मौजूद था, लेकिन यहाँ पर मिस ये किंग के पीछे एक बीस्ट पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ खतरा देखते हुए मूचन यहाँ पर थंडर फॉर्मेशन का यूज करते हुए सारे बीस्ट को मार देता है और फिर उसे वो ट्रेजर मिल जाता है और अब वो कल्टीवेट करके अपना लेवल ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है। इस दौरान उसका जो सील मार्क था वो भी अब 6 लेवल तक पहुंच चुका था और अब वो डिवाइन सोल रियलम के अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। साथ ही वो अपने स्पिरिट फॉर्म को भी डेवलप कर लेता है जिसके चलते वो गोल्डन बुद्धा पकोड़ा के एक न्यू अटैकिंग फॉर्म को भी अनलॉक कर लेता है। जिसके बाद वो जिनियो से कहने लगता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी गाइडेंस के चलते ब्रेक थ्रू कर पाया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस दिन मैं इनफ स्ट्रॉन्ग बन गया मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। जो सुनकर जिनियो भी अब मूचन के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा दिखाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे ब्रदर जूची को आता हुआ देखते हैं जो कि आते साथ ही सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर
मू चैन को एक डुअल के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर मैं जीतता हूँ तो आज के बाद तुम कभी भी मिस लुओली के आस पास भी नजर नहीं आओगे। मू चैन उससे मुंह पे मना करते हुए कहता है कि तुम तो क्या, मुझे कोई भी उससे दूर नहीं रख सकता। पर तभी यहाँ पर इसे गुस्सा आता है और वो मू चैन पर हमला कर देता है। इनके बीच बैटल शुरू हो जाता है जहाँ पर वो मू चैन के ऊपर एक फायर फिस्ट से अटैक करता है। इस दौरान मू चैन अभी हाल ही में सीखी गई टेक्निक का यूज करते हुए एक जायंट से हैंड अटैक को उसकी तरफ कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर उसके अटैक को वो सेकंड्स में डिस्ट्रॉय करके उसे हरा देता है। अब यहाँ पे क्योंकि ब्रदर जी हार चुका था तो वो अपनी सील उसे देना चाहता था, लेकिन मू चैन जब मना करता है तो इसके दिल में मू चैन के लिए इज्जत बढ़ जाती है और वो बदले में उसे एक फॉर्मेशन स्क्रोल देता है। साथ ही उसे इनवाइट करता है एक बहुत ही रेयर टाइप के स्पिरिचुअल बीस्ट को हंट करने के लिए। इस दौरान मिस लुओली को भी पता चल चुका है कि यहाँ पर मू चैन जो है वो उसी बीस्ट का हंट करने के लिए जाने वाला है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा निकल पड़ती है मू चैन से मिलने के लिए। इस दौरान हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ जाता है जब यहाँ पर मू चैन और ब्रदर जी और जो मिस किंगलैंड है तीनों साथ मिलकर निकल पड़ते हैं, जहाँ पे इन्हें उस वैली के अंदर जाके पता चलता है कि यहाँ पर ऑलरेडी इस बीस्ट का शिकार करने के लिए काफी लोग आए हुए हैं। और तभी यहाँ पर वो आइस ड्रैगन आते साथ ही इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी ये लोग इसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान जब ये बीस्ट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था तभी यहाँ पर एक फायर लिजर्ड बाहर आता है और दो हेवनली लेवल के जो बीस्ट थे ये आपस में एक दूसरे को डिवोर करने के लिए फाइट शुरू कर देते हैं। मू चैन और उसके दोस्त भी यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन मिस जिनियो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी इन दोनों बीस्ट को ट्रैप करने में। अब ये दोनों बीस्ट फाइट करते हुए हवा में चले जाते हैं, तो इन्हें फॉलो करते हुए ये लोग भी पहुंच जाते हैं कि तभी मिस लुओली भी यहाँ पे आ चुकी थी और यहाँ पर इंजर्ड हुए डिसाइपल से उसे पता चलता है कि मू चैन किस डायरेक्शन गया है। इसी के साथ मू चैन मिस जिनियो के पावर का यूज करते हुए फाइनली दोनों बीस्ट को हराकर उनकी जो स्पिरिट कोर है वो अपने पास रख लेता है। अब सभी को उससे जलन होती है तो वो लोग बीस्ट के पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं, लेकिन वो एक सेफ जगह ढूंढ कर वहाँ बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो यहाँ पर मिस जिनियो को वो स्पिरिट कोर्स दे देता है, जिसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के चक्कर में उसकी पावर तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्लावर केज था ये एक्टिवेट हो जाता है जो कि इसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसके चलते मू चैन इस केज को तोड़ते हुए इसके अंदर आ जाता है और अब ये केज इससे कुड़ना बंद कर देता है, क्योंकि अब मू चैन जो कि यहाँ री ऑफ कॉन्शियसनेस का ओनर है वो खुद इस केज के अंदर आ चुका था, तो वो उसे कैसे मार सकते थे। अब मिस जिनियो ना चाहते हुए भी मू चैन से कहती है कि लगता है कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा, जिसके लिए मू चैन मान जाता है क्योंकि इसी के पावर के चलते उसके फादर की जान वो बचा पाया था। और अब फाइनली इनका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और अब ये दोनों ही एक दूसरे से हमेशा के लिए कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इस दौरान कुछ बाहर के कल्टीवेटर्स उस पे हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मिस लुओली आकर इनका काम तमाम कर देती है और फिर इतने टाइम बाद मू चैन को देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल थी। इसी के साथ वो उसके करीब जाकर जैसे उसे टच करती है तो मू चैन अपनी आंखों के सामने मिस लुओली को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल था। इसी के साथ वो टाइटली उसे होल्ड कर लेता है और तब जाके उसे रियलाइज होता है कि वाकई में ये उसकी लुओली है।